बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस लेसन में हम HTML लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, डेटा एलिमेंट है जो वेब पेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। तो HTML जो है ये आपको ये इजाज़त देता है डेवलपर्स को कि एक ही तरह के आइटम्स को एक लिस्ट में लिख दिया जाए। तो लिस्ट जो है दो तरह की होगी, एक अनऑर्डर लिस्ट HTML लिस्ट होगी और एक ऑर्डर लिस्ट होगी। देखें, ऑर्डर और अनऑर्डर में थोड़ा सा फ़र्क है कि अनऑर्डर में जो भी आइटम आप लिखेंगे उनके साथ ये ब्लैक एक बुलेट आएगा और वो इस तरह से लिखेगा, और ऑर्डर लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली उसके साथ सीक्वेंस नंबर भी डालेगा 1 2 3 4। तो इसको ऑर्डर कहते हैं। तो दोनों है, लिस्ट ही हैं। अब अनऑर्डर HTML लिस्ट कैसे, उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे स्टार्ट होगा, उसके लिए डेटा एलिमेंट क्या इस्तेमाल होगा। अब तो आप समझ चुके हैं डेटा एलिमेंट्स को। तो ये देखें, UL है इसका डेटा एलिमेंट। एक UL का स्टार्ट होगा, एक उसका आर्डर होगा। U से मुराद जो है ना अनऑर्डर है, L से मुराद जो है ना वो लिस्ट है, और उसका जो एलिमेंट होगा लिस्ट के अंदर वो LI डेटा एलिमेंट उसका इस्तेमाल होगा, और LI का भी एक स्टार्ट है और LI का एक एंड होगा। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे UL से ये लिस्ट बन रही है अनऑर्डर, और LI ये इसका डेटा एलिमेंट है। इसमें लिस्ट के लिए लाइन आइटम ये बनाया है इसने। L से मुराद लाइन है और I से मुराद आइटम है। तो बहुत आसान है। LI के साथ इसको स्टार्ट किया, काफ़ी लिखी, और उसके बाद जो है ना फिर LI से उसको एंड कर दिया। फिर दूसरा जो एलिमेंट बनाया हमने T का बनाया, और फिर नीचे जो है ना हमने मिल का बनाया। तो इसको हम ट्राई करते हैं। ये कोड देखें, ये तो आपको अब पता है। डॉक्यूमेंट टाइप आ गई, HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML एंड हो रहा है। बॉडी के अंदर जो है ना हमने हेडिंग दे दी एक अनऑर्डर HTML लिस्ट, और ये देखें यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है। अगर जो है इसको दोबारा आप एक और इसमें ऐड करना चाहते हैं कोई लिस्ट आइटम, तो हम वाटर इसमें ऐड कर दिया। तो इसको ट्राई करें, तो ये देखें इसने लिस्ट बना दिया। तो ये अनऑर्डर है। अनऑर्डर का क्या मतलब है कि इसके साथ सीक्वेंस नंबर नहीं आ रहा, बस ये डॉटेड लाइन इसके अंदर आ रही है। बहुत आसान है इसको बनाना। बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, तो अब आगे आसानी हो जाएगी। अब देखें, ऑर्डर HTML लिस्ट क्या कर रही है। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद OL से स्टार्ट हो रही है। O से मुराद ऑर्डर्ड, और L से मुराद जो है लिस्ट है। डेटा एलिमेंट लाइन आइटम के लिए वही डेटा एलिमेंट इस्तेमाल होगा LI। तो यहाँ देखें UL की जगह जो है ना OL लिख दिया। तो ये देखें, अब इसने इसके साथ 1 2 3 जो है ना ऑटोमेटिकली लगा दिया। अगर इसमें हम ऐड करते हैं एक लाइन वाटर के लिए, तो ये देखें इसमें तो इसने ये ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप लिस्ट जो है ना अपने वेब पेज के अंदर आसानी से बना सकते हैं। आगे HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आगे जो है कुछ डिस्क्रिप्शन भी उसकी लिस्ट की आ रही है। फर्दर इंफॉर्मेशन उसमें हम ऐड करना चाहते हैं। तो HTML आल्सो सपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ ए लिस्ट ऑफ टर्म्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम। ईच आइटम, जो भी हमारा लाइन आइटम बनेगा उसकी हम साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ देखें डेटा एलिमेंट क्या इस्तेमाल होगा, DL डिस्क्रिप्शन लाइन जो है ना वो आएगी। टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DT जो है ना टैग डिफाइन द टर्म्स नेम, एंड द DD टैग डिस्क्राइब ईच टर्म। तो इस तरह से ये इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देखें DL से जो है ना ये स्टार्ट किया जा रहा है। DL से, DL टैग से जो है ना इसको हमने स्टार्ट किया है, और फिर DT से जो है ना हमने आइटम इसका
बनाया है और डी से जो है ना उसको डिस्क्राइब किया है, फिर डी से एटम बनाया है और उसको आगे डिस्क्राइब किया है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये देखें कि इसने इसको डिस्क्रिप्शन से लिस्ट बनाई है DL से, और दरमियान में हमें DT का ऑप्शन मिल गया डेटा एलिमेंट बनाने के लिए, वो काफ़ी बनाया, फिर नीचे DT से मिल्क बनाया। अब यहाँ पर DD के से साथ इस एलिमेंट, ऊपर वाले एलिमेंट की हम डिस्क्रिप्शन हमने दे दी। फर्दर इसको वाजे करना चाहा कि काफ़ी से मुराद क्या है, तो इस काफ़ी से मुराद जो है ब्लैक हार्ड ड्रिंक है ये बता दिया, और मिल्क से मुराद जो है वो वाइट कोल्ड ड्रिंक है, तो ये हमने DD से हमने ये बताया है। तो इस तरह की लिस्ट भी हम बना सकते हैं। तो इसमें जो हमने डेटा एलिमेंट पढ़े एक है UL डिफाइन एन अनऑर्डर लिस्ट, और OL पढ़ा डिफाइन एन ऑर्डर लिस्ट, LI डिफाइन ए लिस्ट आइटम, DL डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो DL UL और OL की तरह है, तो डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और DT DL के अंदर इस्तेमाल होगा डिफाइन ए टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और जो टर्म हम अंदर डेटा एलिमेंट उसका लाइन आइटम इस्तेमाल करेंगे वो DT से इस्तेमाल करेंगे, और DD जो है वो डिस्क्राइब द टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो जो अंदर हमने लाइन आइटम लिखा उसकी डिस्क्रिप्शन वाजे और किसी टेक्स्ट से वाजे करना चाहते हैं तो वो DD से हमने इसको कर दिया है।